2025 में लगने वाले 5 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे थे जिनको देखने के बाद आपने अपने घर का टीवी ना सही कोई एक आधा गमला तो तोड़ ही दिया होगा। चलो आओ, मैं देखता हूँ चल के। चलो। नहीं 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 नहीं, हम यहीं रुकते हैं। यहीं कहाँ? इस कमरे में। इन ड्रामों को देखने के बाद आपका खून खुलता था और ऐसा लगता था कि जैसे शायद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर या फिर एक्टर्स ने भी कोई सस्ती भंग पी हुई है। ये ड्रामे आपको इस वजह से बुरे नहीं लगेंगे कि मतलब ये बहुत बोरिंग, पैथेटिक या फिर ऐसे में बड़ी क्रिंज स्टोरी रखते हैं, बल्कि इस वजह से क्योंकि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस लेवल की कास्ट अगर किसी ड्रामे के अंदर आती है या फिर फलां बेहतरीन राइटर का लिखा हुआ ड्रामा इतना स्टूपिड हो सकता है। दैट वाज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। दैट्स व्हाई भैया 2025 में 5 ऐसे ड्रामे आए जिसने मुझे शॉक किया एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी कर दिया होगा। तो आपका इन ड्रामास को देखकर या गलती से लगाकर पहली दूसरी एपिसोड टाइम वेस्ट ना हो, तो आपके टाइम को सिक्योर करने के लिए मैंने बनाई है ये डिटेल्ड वीडियो। अगर आप देख लेंगे तो आपका अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। तो भैया ये कौन से हैं 5 ड्रामे आज इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग इन नंबर 5 यहां पर जैसे जैसे हम फर्स्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये उतने क्रिंज और स्टूपिड ड्रामे थे जो आपको इस साल दिखाए गए। तो 5वें नंबर पे आया है तो रिलेटिवली थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया बिकॉज हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं इमेजिन किया था कि इतनी अच्छी कास्ट के साथ आपको इतना स्टूपिड ड्रामा देखने को मिल सकता है। इस ड्रामे का नाम है सांवल यार पिया। कैसी लगी आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता इन गाड़ियों के बारे में। अभी चल रहा है ये ड्रामा, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन भैया शुरू की 1-2 एपिसोड्स के अलावा ऑलमोस्ट सारा ड्रामा बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। इस ड्रामे के अंदर दुर्रफिशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बहुत ज्यादा ओवर पंप्ड लग रही हैं और ख़ास तौर पे नहीं लग रहा उनको देख करके मतलब कोई 2 बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सीरियस पर्सन अपनी लाइफ के अंदर इस लड़की के पीछे मर मिटेंगे। ना ही इस बात की समझ आ रही है कि फिरोज़ खान जिनको पाकिस्तान के टॉप एक्टर्स के अंदर माना जाता है, उनका इस ड्रामे के अंदर रोल क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या पर्सनालिटी है, क्योंकि हमेशा से इनका ड्रामास के अंदर एक इम्प्रेशन रहा है, एक एग्रेशन रहा है। जैसा ही अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अहमद अली अकबर ने बहुत कमाल का काम किया, इस वजह से मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा है। अगर अहमद अली अकबर इस ड्रामे के अंदर ना होते, सांवल का कैरेक्टर ना होता, तो शायद ये पहले नंबर पे आता, क्योंकि इट्स अ माह बोरिंग ड्रामा और यहाँ पर आपको देखने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि शायद इस ड्रामे के अंदर अभी कुछ इंटरेस्टिंग होता है, अभी ये होगा, अभी वो होगा, लेकिन हाफ से ज़्यादा ड्रामा देखने के बाद मैं आपको ये रिमार्क्स दे रहा हूँ कि मुझे फ़िलहाल ये ड्रामा अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोगों को लगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इस ड्रामे के अंदर आखिर ऐसी क्या खास बात है जो आप लोगों को कर रही है अट्रैक्ट, क्योंकि सवाए इस पॉइंट के कि हाँ पिया एंड पर किसकी होगी, किसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन बनेगी या फिर कौन इसको जीतेगा, जबकि दोनों अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ तक फैमिली के लॉजिक्स हैं वो भी बड़े अजीब हैं कि बाप इतना बड़ा जवारी अब इतनी हैवी क्लास के बाद भी उसका वो पुराना जो फजूल सा घमंड है वो ख़त्म होने पे नहीं आ रहा, और यहाँ पर उसकी भी बड़ी फजूल एक्टिंग, और ख़ास तौर पे जो पिया के बाप का रोल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज कि एक बंदा अगर चेंज हुआ है तो वो इतना ज़्यादा झूठ क्यों बोल रहा है या फिर व्हाटएवर। सो मतलब इस ड्रामे के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, लेकिन फिर भी व्यूअरशिप देख रही है इसलिए हम इसके ऊपर रिव्यूज तो बना रहे हैं। पर्सनली आई हेट दिस ड्रामा, सिर्फ रिव्यू करता हूं आप लोगों की डिमांड की वजह से। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, अगेन आपको मैं इस ड्रामे की अगर कास्ट बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। पहले मैं आपको इसका नाम बता देता हूं। इस ड्रामे का नाम है मैं मंटो नहीं हूं। जाती क्यों जा रही? मुझे छुआ था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने सालों के बाद, 2-3 साल के बाद तो ये ड्रामा आया ही था आफ्टर मेरे पास तुम हो, जहाँ पर उसको लिखा था खलीलुर रहमान ने। यहाँ पर भी खलीलुर रहमान लिखेंगे और मेन लीडिंग के अंदर आपको मिलेंगे हुमायूं सईद जो कि वहाँ पर भी थे। 2-3 सालों के बाद इतनी बड़ी सक्सेस अगर आपको किसी एक चीज़ पे मिली हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आप और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट लिखते हो कि भैया लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो मीट हो पाएँ। इसलिए इस ड्रामे से पहले बहुत हाइप थी। आप हैरान होंगे कि इस ड्रामे के लॉन्च से पहले जब इसका प्रोमो सुनते थे या टीज़र देखते थे तो उसके बाद हम लोगों ने इतने सारे इसके ऊपर रिव्यूज़ बनाए कि यार जैसे ये ड्रामा आएगा और छा जाएगा। और आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को उस वीडियो के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग कहते हो कि अच्छा यार पहले तो आपने इस ड्रामे की तारीफ़ की थी, अब आप ये बोल रहे हो।
टाइम टू टाइम हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो किसी भी ड्रामे को लेकर चेंज होते हैं। अभी मैंने सांवल यार पिया की इंसल्ट की कि ड्रामा बहुत ही पैथेटिक है। हो सकता है कि आने वाली 7 एपिसोड्स इतनी इंटरेस्टिंग हो कि ये टॉप ड्रामास के अंदर आ जाए। तो इट रियली डिपेंड्स कि कौन सा ड्रामा कंटिन्यूसली कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैं मंटो नहीं हूँ, मैं आपको दिखाया गया था मंटो का कैरेक्टर जो कि मंटो कहीं से भी नहीं लग रहा था, और उसके अलावा साथ में सज्जल थी, और सज्जल भी एक्टिंग की मतलब एक तूफान है, लेकिन यहाँ पर उनको उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट किस तरीके से प्रोफेसर के प्यार में होगी, पागल, और फिर कौन कौन से फैमिली चैलेंजेस होंगे, बस उसी के ऊपर ये ड्रामा है। और ऐसा कोई ख़ास स्क्रिप्ट नहीं है, कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं देखी मैंने ऑडियंस की टुवर्ड दिस ड्रामा, और ना ही इसकी कोई इतनी चर्चा रही है। मेरे ख्याल से इन लोगों को चाहिए था, मेरे ख्याल से खलीलुर रहमान ने अगर यूटिलाइज़ करना था हुमायूं सईद को, तो बेशक वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपकी अच्छी चल रही हो उसी को ज़रा अच्छे से पॉलिश्ड मैनर में अगर आप और अच्छे से दिखा देते तो ज़्यादा अच्छे से चल जाता। मेरे पास तुम हो पार्ट 2 बना लेते, अगेन हुमायूं सईद ही यहाँ पर हस्बैंड होते और वाइफ का कैरेक्टर किसी और को दे देते, और उसको ज़रा और नेक्स्ट लेवल का चीटर दिखाते, ज़्यादा रिलेटेबल बनाते कि मतलब आज के दौर में किस तरीके से वाइफ्स जो हैं वो हस्बैंड को चीट करती हैं। तो अगर कुछ वैसी चीज़ दिखाई होती और आपको साथ में दिखाया होता बहुत ही कमाल का OST और इंटरेस्टिंग सीन जो आपको मेरे पास तुम हो में दिखाए गए थे, तो मेरे ख्याल से दैट कुड बी मेगा हिट, क्योंकि लोगों की एक ऑलरेडी एफिलिएशन जुड़ी थी, एक ऑलरेडी मार्केट थी उस ड्रामे की, ऑडियंस थी जिन्होंने बड़े आराम से जाकर ये ड्रामा पार्ट 2 देखना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक नया स्क्रिप्ट था, मेगा फ्लॉप था। आपने चाहे जितने मर्जी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल भी वो कहीं पर भी रिमार्क्स नहीं ले सका। कैसा लगा आप लोगों को मैं मंटो नहीं हूँ, आपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है, क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशन हाई बजट ड्रामा था जिसने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, जो 2025 का वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामा था। अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे कौन, चलें कास्ट का बाद में बताता हूँ, पहले नाम बता देता हूँ। इस ड्रामे का नाम है हमराज। तुम अपने हाथ से मेरा गला दबा दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं उफ भी नहीं करूँगा। मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी। हमराज के अंदर हमें देखने को मिले थे भैया ऐसे में फिरोज खान और साथ में थी आयजा। मतलब जस्ट इमेजिन के 2 सुपरस्टार, फिरोज खान टॉप रेटेड एक्टर, हमेशा से बैक टू बैक हिट ड्रामास देने वाला बंदा इस ड्रामे के अंदर फ्लॉप हो जाता है इस साल के स्टार्ट में। पहले इस ड्रामे में फ्लॉप हुआ, फिर वो दूसरे ड्रामे में फ्लॉप हुआ जिसका मैंने भी जिक्र किया, सांवल यार पिया। तो फिरोज खान इस ड्रामे के अंदर थे, साथ में थी आयजा खान, जिनको मैं समझता हूँ कि फीमेल में एक्ट्रेसेस में पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस हैं, और इनके भी कोई ऐसे ड्रामे नहीं मैंने देखे जो इतने ज़्यादा बकवास हों या फिर वायरल ना गए हों। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जहाँ पर इन दोनों को कॉम्बो किया गया, ये वही एग्जांपल होगी कि जैसे आयजा बड़े सक्सेसफुल ड्रामे बनाती है स्टैंड ऑन जब वो किसी भी ड्रामे के अंदर आती है, और दूसरी तरफ जब दानिश तैमूर किसी भी ड्रामे के अंदर आते हैं तो वो छा जाते हैं। लेकिन जब दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर ड्रामा बनाया, हमेशा जब भी बनाया वो फजूल ही बनाया। यहाँ पर भी 2 बड़े सुपरस्टार्स को जोड़ा गया, और जो पाकिस्तानी ड्रामास के सुपरस्टार्स हैं तो उनको जोड़कर एक स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश की गई। बट स्क्रिप्ट आई थिंक इतना वीक था, इतनी स्टूपिड स्टोरी थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक मर्डर हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। कैसे जो है हमारा जो फिरोज़ खान का कैरेक्टर है वो इतना स्टूपिड बना हुआ है अपने भाई के प्यार में, और उसको इसके भाई के साथ इतना एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत क्यों है ये भी समझ से बाहर है। ठीक है, आपको आपके भाई से प्यार होता है, लेकिन आप इस तरह के इमोशनल नहीं होते जैसा इमोशनल इसको होते हुए दिखाया गया। और आयजा क्यों नहीं क्लियर के मतलब उसने अगर कोई काम गलत नहीं किया तो बेचारी जेल तक चली जाती है, और वो क्यों नहीं अपना डिफेंड कर सकी। तो बहुत सारे इसके अंदर ना अभाम्स थे, बहुत सारी ऐसी एम्बिग्विटीज़ थी जो मेरे ख्याल से शायद रिजॉल्व होती। स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग होता, मतलब हमराज के केस में ना मैं ये कहूँगा कि 90% जो इशू था ना वो स्क्रिप्ट का था। इट वाज नॉट अबाउट एक्टिंग, इट वाज नॉट अबाउट के लीड कास्ट थी। इसके अंदर स्क्रिप्ट ही इतना बोरिंग था, स्टोरी ही इतनी फजूल थी कि हमें बिल्कुल भी देखने का मज़ा नहीं आया। तो अगर आप में से किसी को हमराज ड्रामा देखने का मज़ा आया था तो भैया कमेंट्स में बताइएगा। साथ में प्लीज़ ये भी मेंशन कीजिएगा कि आपको इस ड्रामे के अंदर क्या खास क्या अच्छी चीज़ लगी। नंबर 2 पे जो हमारे पास ड्रामा आता है 2025 का वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामा, क्रिंज ड्रामा। इसको मैं बोलूँगा कि मतलब ये ड्रामा नहीं कुछ और ही वाइब्स देता था। इस ड्रामे का नाम था मन मस्त मलंग। ये तुम क्या हुआ? तो फिर वो लाइट चली गई है, तो क्या हुआ? वो ना वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है, तो क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। दानिश तैमूर के वैसे तो बैक टू बैक ड्रामास हिट जाते हैं, लेकिन एक दानिश तैमूर का जो पीछे ड्रामा आया था कोमल मीर के साथ वो बहुत बकवास था, और दूसरे नंबर पे ये ड्रामा मन मस्त मलंग के अंदर ऑल्दो एक नई एक्ट्रेस को कास्ट किया गया, कैरेक्टर प्ले करने लग रही थी रिया का, बट वो इस ओवरऑल ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव फील दे रही थी। कुछ वो फील दे रही थी और कुछ
डायरेक्टर ने जानबूझ के इस ड्रामे को बनाया। उनको ऐसा लगता था कि दानिश तैमूर है साथ में और लोगों को ये चीज़ बड़ी पसंद आती है कि अच्छा ये कैसे बंदा लड़कियों को तंग करता है, तो क्यों ना इसको ज़रा अच्छे से रोमांस करते हुए भी दिखाया जाए। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग शायद ये भूल गए कि भैया लोगों को ये पसंद नहीं आता कि वो कैसे लड़कियों के पीछे भागता है या फिर लड़कियों के साथ रोमांस करता है, बल्कि उनको वो तरीका बड़ा मज़े का लगता है जिस तरीके से वो चेज़ करता है या जो उसकी क्यूट हरकतें होती हैं जो आपको अक्सर ड्रामास के अंदर दिखाई जाती हैं। जैसे बिग एग्जांपल कैसी तेरी खुदगर्जी या फिर दानिश तैमूर का जुनून, जो कि ड्रामास के अंदर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। स्टोरी बहुत मज़े की लग रही होती है और उनको जो बड़ा रईस बंदा होता है, जैसे सुल्तान दुरानी टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं, वो कोट शोट पहन कर बियर्ड रख के टाई शाई लगा के बड़े ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग हमेशा से इनका ड्रामा पसंद करते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि इन लोगों ने उसको क्यों डिफरेंट एंगल से देखा और उनको लगता था कि शायद हम एक नई एक्ट्रेस को डालकर इस तरीके के सीन दिखाएंगे इस ड्रामे के अंदर तो बड़ा मज़ा आएगा लोगों को। मज़ा तो आया लोगों को, लेकिन ज़रा नेगेटिव मैनर में। और इसके ऊपर मैंने बड़ा कमाल का रोस्ट भी बनाया था स्पेसिफिकली इस ड्रामे के ऊपर, कैसे मनमस्त मलंग ड्रामा जो है वो एक बेहयाई फैला रहा है माशरे के अंदर। वो बड़ी कमाल की एक रोस्ट वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से उस लिंक पे क्लिक करके मनमस्त मलंग ड्रामे के ऊपर जो मेरा डेडिकेटेड रिव्यू था वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर सवाए वाहिया सीन्स के और कुछ नहीं था। स्टोरी नाम की तो मतलब कोई चीज़ थी ही नहीं, एक फुल बोंगा ड्रामा था। दैट्स वाई हमने इसको नंबर 2 पर रखा है ना। यू गाइज विल बी डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट कि भैया फर्स्ट नंबर पे वो कौन सा ड्रामा आने वाला है जो इससे भी ज़्यादा स्टूपिड है, क्रिंज है, पैथेटिक है, और क्यों मैंने उसको फर्स्ट पे रखा। तो भैया उसकी पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि यार जब आपकी किसी ड्रामे से बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की एक्सपेक्टेशंस हो ना और वो ड्रामा आपको एक्सट्रीम लेवल का डिसअपॉइंट करे, तो वो फिर आपकी हेट लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। तो इस ड्रामे का नाम आपको बताता हूँ। इस ड्रामे का नाम था सुन मेरे दिल। इन पैसों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। जी बिल्कुल, सुन मेरे दिल में एक्सपेक्टेशंस एक्सट्रीम लेवल की इस वजह से थी क्योंकि मेरे ख्याल से गालबन इससे पहले हमारे पास जो वहाज अली का ड्रामा गुजरा था वो तेरे बिन था, और तेरे बिन ने आपको पता है कि पाकिस्तान के ओवरऑल सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए जितने भी ड्रामे लॉन्च हुए। ऑल्दो वो ड्रामा भी कोई बहुत सुपर हिट तो नहीं था, बट चूंकि उस ड्रामे के अंदर राइटिंग की बहुत मिस्टेक्स थी और हमें लग रहा था कि उस ड्रामे की राइटर अच्छी नहीं है, तो अगर कोई अच्छा राइटर मिल जाएगा, जैसे इस ड्रामे के केस में खलीलुर रहमान थे, तो सोचा था कि भैया कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इमोशनल एक्टिंग वो बड़ी अच्छी कर रहा था वहाँ पे और इमोशनल राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी करता है खलीलुर रहमान। तो हमें लगा था कि खलील इसके अंदर राइटिंग कर रहे हैं, जो वहाज हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं, और साथ में माया अली, चलो ठीक है एक नया फेस ही लगेगा, वैसे तो बहुत पुराना है लेकिन ड्रामों के अंदर कम आती हैं, मूवी एक्ट्रेस हैं, तो भाई धमाका ही होगा। लेकिन वो धमाका ऑपोजिट मैनर में हुआ कि यहाँ पर लोग हैरान हो गए कि कोई ड्रामा इतना भी स्टूपिड हो सकता है, क्योंकि जिस ड्रामे के अंदर भी आप फीमेल एक्ट्रेस को ओवर स्टूपिड दिखाओगे, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राउडी दिखाओगे, तो वहाँ पर तो ये सब कुछ होगा। मतलब एक वो इंसान जिसने आपके भाई को बचाने के लिए अपना खून दिया, आपकी इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह की कुर्बानी दी, आपको शादी भी करने दी, आपकी फाइनेंशियल आपको सपोर्ट भी किया, लेकिन फिर भी आपने उसे किसी खाते में नहीं लिखा। तो इस तरह का भी मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए था। खलील साहब कुछ एक्स्ट्रा इमोशनल हो गए थे मेरे ख्याल से। उनको लग रहा था कि शायद सिर्फ इस ड्रामे के अंदर किसी औरत को डिग्रेड करके या फिर उसका एक्सट्रीम स्टूपिड कैरेक्टर दिखा के यहाँ पर ऑडियंस को कैप्चर कर पाएंगे। देखें, हर चीज़ के अंदर ना मॉडरेशन अच्छी लगती है। मेरे पास तुमों में आपने जितना फीमेल का कैरेक्टर स्टूपिड दिखाया दैट वाज मेकिंग सेंस, बट इस ड्रामे के अंदर आपने कुछ एक्स्ट्रा ही कर दिया जिसकी वजह से लोगों ने पसंद नहीं किया। और वहाज अली का कैरेक्टर पहले शराबी था, फिर बाद में बड़ी एक स्टैटिक मैनर में उनकी एक्टिंग, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं थी उनकी एक्टिंग में, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देखकर हम कहते कि वाह यार मज़ा आ गया। तो ये वो सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मेरी हिट लिस्ट के ऊपर और हेट लिस्ट के ऊपर ये ड्रामा पहले नंबर पे आता है, जिस ड्रामे का नाम है सुन मेरे दिल। और ये वो टोटल 5 ड्रामे हैं जो मुझे लगता है 2025 के वर्स्ट ड्रामे थे। इसके अलावा भी स्टूपिड थे, बट ये वो ड्रामे थे जिनकी कास्ट बहुत बड़ी थी, जिनको हमें सोच कर लगता था कि शायद कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप लोग इस लिस्ट से किस हद तक एग्री करते हो या फिर डिसएग्री, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना है। इसके अलावा आप लोगों ने मेरी लव स्टाइल अवार्ड वाली वीडियो तो देखी होगी, लेकिन उसका हमने एक सेकंड वर्जन बनाया है मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे, जहां पर मैंने और अरीज ने इसके ऊपर बड़ा कमाल का एक इंटरेस्टिंग सा रोस्ट मजीद किया है। अगर वो वीडियो देखनी हो तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।